ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर ज्ञान और भक्ति का समन्वय के बाद बोल रहे हैं। और अपने जीवन में उनका जो समन्वय हुआ था, इसके बारे में यहाँ पर भक्तगण को स्मृतिचारण कर रहे हैं। He is revealing his own experience and reconciliation of devotion and knowledge. वो ज्ञान का भी विग्रह थे, भक्ति का भी विग्रह थे। ज्ञान मूर्ति एवं भक्ति मूर्ति। तो इसको समन्वय कैसे किया, ऐसी तो महिमाचरण को बता दिया। जैसे वैष्णव वोक्ताम सुपक्काम जो भक्ति है, उसका अवलंबन करना चाहिए एवं संसार बंधन छेदन करना चाहिए वैराग्य का अस्त्र से। संसार विराग एवं ईश्वर ने अनुराग। तो ठाकुर के बारे में जो ज्ञान और भक्ति का परिपूर्ण प्रकाश हुआ था, ये एक स्तोत्र में कहा गया है। ठाकुर के एक बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध स्तोत्र है श्री रामकृष्ण षटकम, जो कि काशी के प्रमोदास मित्र जी, जिसके साथ स्वामी विवेकानंद का अनेक पत्रालाप हुआ था, ठाकुर के परम भक्त थे एवं शास्त्रज्ञ सुपंडित थे। उन्होंने ठाकुर की एक स्तुति रचना किया था श्री रामकृष्ण षटकम, जो कि महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी बहुत ही प्रशंसा करते थे, क्योंकि ठाकुर के बारे में उन्होंने कहा करेक्टली रिप्रेजेंटेड हुआ है इस स्तोत्र में। और प्रथम श्लोक में है, प्रथम स्तुति छत्र में है, ओम विशुद्ध विज्ञानम अगाध सौख्यम। बहुत सुंदर स्तोत्र है। ये सुर से गाया जाता है विथ ट्यून। कोई कोई आश्रम में प्रत्यय होता है। हमारे शिकागो आश्रम में डेली सुबह चैंटिंग में ये स्तोत्र गीत होगा। पहले होता था, अभी भी शायद होगा। ओम विशुद्ध विज्ञानम अगाध सौख्यम विश्वस्य बीजम करुणापयोधि अनाद्यनंतम प्रकृति पुरस्तात् तत्तत्तम एकम भुवि राम कृष्ण। जो रामकृष्ण का आविर्भाव हुआ है, उनका क्या क्या विशिष्ट है, प्रत्येक शब्द का व्याख्यान है। विशुद्ध विज्ञानम अगाध सौख्यम, अगाध सुख, जो शांति का सुख के एवं विज्ञान का प्रतिरूप इत्यादि। हमारे जो ये श्लोक में जो प्रसंग है, द रेलेवेंट पार्ट इज द लास्ट सेक्शन, लास्ट वर्स, 6th वर्स। षटकम है, 6 वर्स लेके है। तो अंतिम वर्स में क्या किया गया कि जो ठाकुर के बारे में बताया
तमाद्भुतम कच्चित अचिंत्य शक्ति वंदे प्रशांतम परिपूर्ण बोधम ज्ञानश्च भक्तिश्च विशुद्ध मूर्तिम द्विमूर्तिमेकम भुवि राम कृष्ण। अब ये अद्भुत है, तमद्भुतम कचित अचिंत शक्ति, चिंता का पारे है। हम खाली उनको नमन कर सकते हैं। आप शांति की मूर्ति विग्रह हो एवं परिपूर्ण बोध स्वरूप है। और इनके वैशिष्ट्य क्या है? ज्ञानस्य भक्ति से विशुद्ध मूर्ति, विशुद्ध ज्ञान एवं विशुद्ध भक्ति। जिस ज्ञान से ईश्वर को जाना जाता है वही विशुद्ध ज्ञान कहलाता है। आज जिस भक्ति से ईश्वर को प्राप्त होता है वो विशुद्ध भक्ति है। दोनों भक्तियों में ज्ञान का पराकाष्ठा है एक शरीर में श्री रामकृष्ण, 2 in 1, द्विमूर्ति मेकम। अर्धभाग ज्ञान है, अर्धभाग भक्ति है। ये है श्री रामकृष्ण का असलियत स्वरूप। ज्ञानस्य भक्तिश्च विशुद्ध मूर्तिम द्विमूर्तिमेकम भुवि राम कृष्ण। सुंदर कविता है, छत्र है। तो ठाकुर कहते हैं जो उनका जीवन में क्या हुआ था। आप जानते हैं, जो ठाकुर जब भक्ति मार्ग में प्रतिष्ठा हो गया, भैरवी ब्राह्मणी आए थे, उनके जीवन में जो श्रीमती का जो प्रेम भक्ति है परिपूर्ण रूप से विकसित हुआ था। इसके उपदा ठाकुर के मन में आया जी वेदांतवादीगण कैसे भगवान को आस्वादन करते हैं वो भी आप जानने चाहेंगे। तो माँ को प्रार्थना किया, माँ बंदोबस्त कर दिया। तो जब उस समय में तोतापुरी जी वहाँ पर आके उपस्थित हो गए और खुद ही अप्रोच किया। वो तोतापुरी के पास गए नहीं, तोतापुरी जाके बताया मैं तुमको वेदांत शिक्षा देना चाहता हूँ, तुम सीखोगे। ब्राह्मणी भैरवी ब्राह्मणी माना कर दिया, बाबा और का चीजें होना তোমার যে ভক্তি বীজ সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। इज इम्पोर्टेंट। ठाकुर इसके बारे में क्या बता रहे हैं? तुम्हार भक्ति रस सुखिए जाए। योर लाइफ विल बी ट्रांकेटेड, वन साइडेड। जो ज्ञानी है भक्ति को इनकार करते हैं। तुम्हारा इतना भक्ति का पराकाष्ठा हुआ है, परिपूर्ण रूप विकसित हुआ है। 64 तंत्र, 64 तंत्रस वो सिद्ध हुआ है। और जितने अवतार का जो भक्ति उनको जीवन में दिखाई पड़ रहा है, शास्त्र बुला के वैष्णव चरण भैरवी ब्राह्मण ने प्रमाण कर दिया। इसके बाद फिर ज्ञान चर्चा, छंद पतन होने का स्वाभाविक होता है। लेकिन ठाकुर ने बताया नहीं, माँ जो बोलेंगे उसे। माँ के पास पूछा, माँ बोला हाँ हाँ तुम्हारे लिए आए हैं। तब तोतापुरी का अवस्था देखिए, पूर्ण ज्ञानी है, परमहंस। परंपरा के हैं एवं भक्ति नहीं मानते थे। ठाकुर जब माँ का नाम लेते थे तब हंसी मजाक उड़ाते थे। क्यों रोटी ठोकते हो? हाथ ताली के गान करते हैं तो क्यों रोटी ठोकते हो? तो अरे मैं माँ का नाम ले रहा हूँ, तुम बोलते हो रोटी ठोक रहे हो। तभी ठाकुर अपना जो अवस्था बता रहे हैं इन लोगों को, भक्तगणों के बीच,
আমি 11 মাস এক বেদান্তির পাল্লায় পড়েছিলাম। वेदांतिक सन्यासी है, 11 महीना वो तोतापुरी जी उसको लगातार ज्ञान का उपदेश दिया और सिर्फ ज्ञान ही चर्चा करने के लिए। उस समय में ठाकुर और कहीं पर नहीं जाते थे, ओनली वन वे, भवतारिणी का मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर में भी नहीं जाते थे। ये इज टोटल अटेंशन टू ज्ञान एंड ज्ञान ओनली। ये भी जानना जरूरी है। ठाकुर कहते हैं इतना करने के बावजूद घूरे फिरे शेई माँ, महिमाचरण को बता रहे हैं, मैं तो तुमको बता दिया जिसके भीतर विष्णु का अंश होता है वो भक्ति बीज उनसे कभी जाएगा नहीं। भक्ति भावना इट इज इनविंसिबल, भक्ति उनके भीतर रहेगा ही। जिससे मेरे भीतर 11 महीना वेदांत चर्चा करने के बाद ही हम माँ को भूल नहीं पाया। ये हमारे लिए संभव नहीं हुआ। अभी पक्षांतर में देखिए, ठाकुर कहते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं जब माँ का गाना गाते थे वो सुनकर वो नांगा अर्थात न्यांगटा अर्थात तोतापुरी जी, गुरु का नाम नहीं लेते थे, तो वो रोते थे और उन्होंने कहा करते थे ये क्या रे, ये मेरा क्या हो गया। वो वेदांतवादी सन्यासी है, इसे भक्ति भक्त को नहीं मानते हैं, भगवान का साकार रूप नहीं मानते हैं, प्योर अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठित है, ज्ञान अग्नि जल रहा है। लेकिन ठाकुर का कंठ में भक्ति गीत सुनकर वो आप्लुत हो जाते थे, रोते थे। अर्थात उनके भीतर भी भक्ति बीज था। ये तो कैसे हुआ है? यही है ठाकुर के इंगित। सबके भीतर, ये भगवान है ना, सबके भीतर भक्ति बीज डाल के रखे हैं। ज्ञानी हो और भक्त हो, भगवान की भक्ति सबके भीतर है, छिपा हुआ है। अगर आप जब परिवेश मिल जाएगा, उद्दीपित होगा, उसका विकास होगा। इस परिप्रेक्ष्य में छोटो नारायण के बोल रहे हैं, प्रत्येक बात बहुत मार्मिक है। छोटो नारायण के बोल रहे हैं, एटी जेने रखो, ये जान लो, आलेख लतार जल पेटे पड़ले सेखाने गाछ हबे। ये नया बात है, ये सब कभी सुना ही नहीं गया। ये सब बातें, आलेख लता का रस पेट में जाने से वहाँ पर पेड़ होगा, अर्थात उसका व्याख्यान कर रहे हैं कि भक्ति बीज जहाँ पर ही जाएंगे वहाँ पर धीरे धीरे पेड़ फूल फल होगा ही। भक्तिर बीज कोথাও পড়লে ক্রমশ সেখানে গাছ फल फूल हबेई। अव्यर्थ है, भक्ति का बीज अव्यर्थ है, बोल रहे हैं अव्यर्थ है। वो जहाँ जाएगा वो धीरे धीरे विकसित होगा। इट कैनॉट डाई, इट इज अनडाइंग, और धीरे धीरे उसका होगा ही। ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण संकेत का बात है। ये बीज के बारे में बोल रहे हैं, भक्ति बीज। जो भक्तगण है उनको दीक्षा काल में एक बीज मंत्र मिलता है। देखिए बीज का बात बोल रहे हैं।
एवं उसमें भक्ति का बात है, निहित है। जब गुरु जब दीक्षा काल में समझा देते हैं, यहाँ पर परमात्मा है, इष्ट है, पूजा भी है, इष्ट का बीज भी है। मंत्र में 4 अंश होता है। तो ये जो भक्ति बीज है उसका शक्ति अमोघ है, अव्यर्थ है, ठाकुर बोल रहे हैं। और उसको अनुशीलन करने से वो धीरे धीरे पौधा होगा, पेड़ होगा और फूल फल होगा, वो विकसित होगा, हमारे जीवन को आध्यात्मिकता में पूर्ण कर देंगे। यह है ठाकुर का जो इंगित। ज्ञान हो, ठाकुर का तो नित्य जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन तोतापुरी का इतना ज्ञाना मायना का प्रयास के बावजूद उनके भीतर जो भक्ति बीज है वो उसको ख़त्म नहीं करना सका। ज़रूरत भी नहीं है। तो भगवान मनुष्य शरीर धारण करके ही प्रमाणित कर दिया। जब उनके लिए भी ये संभव नहीं हुआ तो ये प्रयास अनावश्यक है। आबहमन काल से, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जो ये विरोध चल रहा है ज्ञान और भक्ति का, एवं समझा जाता है कि भक्ति का परिसमाप्ति ज्ञान में होता है। याद करिए, जब मास्टर प्रथम आए थे ठाकुर के पास, ठाकुर ने पूछा था तुम्हारा साकार अच्छा लगता है निराकार? मास्टर महाशय बोले हैं हम निराकार, मैं ज्ञान मार्गी हूँ, निराकार, साकार मूर्ति में पसंद नहीं करता। ब्रह्म भक्त है, सब ब्रह्म समाज का है, साकार नहीं मानते, गॉड इज़ विदाउट फॉर्म। तो ठाकुर ने कहा ठीक है, तुम्हारा जिसमें रुचि है वही तुम मानते चलो। किसी को भाव भंग नहीं करते थे। फिर बाद में देखिए मास्टर महाशय कैसे पलट गया, तो वो तो आखिर की बात है। लेकिन पहले ठाकुर उसको, अभी यहाँ पर मास्टर महाशय ठाकुर को थोड़ा देर बाद बोला है, अच्छा जो व्यक्ति साकार में चिंतन करते हैं तो ईश्वर तो साकार निराकार एक साथ तो नहीं हो सकता है। निराकारवादी मानते हैं वो अखंड है, इन्फिनिटी है, साकार तो सीमित है। तो भगवान कैनॉट बी साइमल्टेनियसली विथ फॉर्म एंड विदाउट फॉर्म, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। अगर अनलिमिटेड होगा तो लिमिटेड ठीक नहीं है। तो अगर अनलिमिटेड ही भगवान का स्वरूप है, तो जो भगवान को लिमिटेड, सीमित, साकार समझते हैं, तो हमारा ये चाहिए कि उनको समझा देना। सुनते ही ठाकुर बिगड़ गए। फर्स्ट मीटिंग, ये तुम्हारा कलकत्ता का जो आदमी है, लेक्चर देना, इस चीज़ को समझा देना। तुम्हें कौन समझता है तो उसका ठिकाना नहीं है। तुम्हारे की बुझाता नहीं ठीक, बुझिए दिया हुआ लेक्चर दिया, यही तुम्हारे एक व्यक्ति कलकत्ता के आदमी को निकाल कर दिया। तो ये अभी ठाकुर का ये जो विरोध है, ये स्वाभाविक विरोध है। ठाकुर इसका समापन कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं कि भगवान का जो लीला रूप, लीला स्वाद, वो कितने प्यारा है। तोतापुरी जैसे परम ज्ञानी भगवान के लिए रो रहे हैं और आखिर में माँ को मानना पड़ा। और तोतापुरी ठाकुर को शिक्षा देने के लिए आए थे। शिक्षा देने के बाद अपना शिक्षा ग्रहण करके विदा लिया। यही चरम शिक्षा है। तो जो बीज मंत्र है, ठाकुर ने कहते हैं वो जो बीज है, भक्ति का बीज, वो अव्यर्थ है। तो हमारे भी ये संकेत मानते हुए
हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी पल्लवित करने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार के अवसर है, मधुपारा है, माँ की पारा है। शाम को संध्या के उपरांत काली कीर्तन लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब सम्मिलित रहेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।